पावन प्रसंग ब्रह्ममूर्ति श्री उड़िया बाबा जी महाराज। तीर्थराज प्रयाग के पुण्य क्षेत्र प्रतिष्ठानपुर झूसी में ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी महाराज के द्वारा आयोजित अखंड हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के अवसर पर मैं श्रीमद् भागवत पर प्रवचन कर रहा था। ये अखंडानंद जी बता रहे हैं। विशाल मंडप, भव्य सिंहासन, अगणित श्रोता, विशिष्ट महात्माओं की उपस्थिति, गोपी गीत का प्रसंग, श्री कृष्ण कथामृत दिव्य स्वर्ग अमृत की अपेक्षा उत्कृष्ट है, यही मैं सुना रहा था। सहसा कथा में बिना कोई विघ्न डाले एक महापुरुष आकर सम्मुख बालुका पर विराजमान हो गए। सिद्धासन लग गया, सिर सीधा, दिव्य भव्य मूर्ति, मुख पर मुस्कान, नेत्रों में प्रेम, मुखारविंद ज्योतिर्मय, प्रसन्न गंभीर मुद्रा, प्रभावशाली व्यक्तित्व। एकाएक लोग परस्पर कुछ कानों कान बात बताने लगे। यही लोक विख्यात महात्मा श्री उड़िया बाबा जी महाराज हैं। मैंने प्रवचन करते ही करते हाथ जोड़ा, सिर झुकाया और तप्त जीवनम की व्याख्या शुरू की। संसार ताप दग्ध के लिए ये कथामृत जीवन है, पापियों का पाप क्षालन है, दुखियों का दुख निवारण है, विरहियों का जीवातु है, प्यारे श्याम सुंदर से मिलन चाहने वालों के लिए दिव्य रसायन। प्रवचन की समाप्ति पर मैंने चरणों में सिर लगाकर प्रणाम किया। उन्होंने अपनी प्रसन्नता से अभिनंदन किया। मैं उनके पीछे पीछे साथ ही साथ उस फूस की बनी झोपड़ी में गया जिसमें वो ठहरे थे। सत्संग का रंग जमा, वेदांत संबंधी प्रश्न उत्तर होने लगे। उस समय वहां विद्वान, विरक्त, अनुभवी और जिज्ञासुओं की भीड़ लगी हुई थी। श्री महाराज जी से मैंने भी एक प्रश्न किया कि पुनर्जन्म किसका होता है? पुनर्जन्म किसका होता है? मेरे मन में कुछ ऐसा था कि यदि महाराज जी ये उत्तर देंगे कि सप्तदश तत्वात्मक लिंग शरीर का जन्म होता है अथवा पुनर्जन्म न मानने से जीव पर अकृताभ्यागम और कृत्वी पाश दोष की प्राप्ति होती है, साथ ही ईश्वर पर भी वैषमन्य घृण्य दोष के आरोप का अवसर प्राप्त होता है, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आत्मा असंग दृष्टा है। लिंग शरीर का जन्म जन्मांतर हो तो होता रहे, मुझ आत्मा का उससे क्या संबंध, परंतु मेरा मनोराज्य मन में ही रह गया। वो प्रसन्न मुद्रा में बोले, बेटा तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग पुनर्जन्म की सिद्धि में मत करो, उसके निषेध में करो। ये अतर्कित उत्तर सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने बात लिया कि इसके मन में क्या चल रहा है, तो पुनर्जन्म किसका होता है, तो उसके बोलने के आप ही बोलने लग गए। यही तो उत्तर। सचमुच ये उत्तर अश्रुतपूर्व था, करुणापूर्ण था, परमार्थ का बोधक था। यहीं से मैं मुक्त हूं, ये अभिमान छोड़कर सत्संग करने की दृढ़ प्रेरणा प्राप्त हुई। श्रद्धा के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं होती, वैराग्य के बिना वेदांत ज्ञान में प्रगति नहीं होती। वैराग्य की पूर्णता तब होती है जब ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य हो जाता है। सृष्टि स्थिति संहार को ऐश्वर्य से तो वैराग्य होगा, लेकिन उसकी करुणा और उसके जो शुभ लक्षण है उनसे तो वैराग्य नहीं होना चाहिए ना। नहीं तो फिर श्रद्धा का मूल क्या रहेगा? तभी यहाँ ऐश्वर्य से ही लिखा। संपूर्ण विचारों का ब्रह्म अनुभूति में ही पर्यवसान है। ईश्वर का स्वरूप निष्ठुर है और स्वभाव दयालु। तत्वज्ञ पुरुष के जीवन में ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर बनी रहती है। तत्वज्ञ पुरुष को यह अनुभव नहीं होता कि अविद्या निवृत्त हो गई। ऐसा तो तब होता जब अविद्या नाम की वस्तु पहले कोई सत्य होती और बाद में निवृत्त होती। तत्वज्ञ का अनुभव तो यह है कि अविद्या कभी थी ही नहीं, नासी दसती भविष्यति। ज्ञान ज्ञान ही है, उसमें परोक्ष अपरोक्ष का भेद नहीं होता। दैहिक दृष्टि से यह भेद कल्पित है। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति आदि मुक्ति में भेद कल्पना
अमंगल है। आत्मा का स्वतः सिद्ध स्वरूप ही मुक्ति है। अपने आत्मा को परिच्छिन्न मानते मानते भ्रांति दृढ़ हो गई है और उसी में स्वाद आने लगा है। अभ्यास वैराग्य से परिच्छिन्नता का स्वाद मिटता है और समझ से भ्रांति। निवृत्ति परायण और अभ्यासी हुए बिना साधु जीवन में मस्ती नहीं आती। झूसी के सत्संग में ऐसी ऐसी अनेक अश्रुतपूर्व विचार परंपरा श्रवण गोचर हुई। तीर्थराज प्रयाग की पावन स्थली, गंगा का सुरम्य तट, त्रिवेणी का सानिध्य, अर्धकुंभी का पर्व, माघ मेला में उपस्थित सत्पुरुषों और यात्रियों का समुदाय, सब कुछ दर्शनीय था। भिन्न भिन्न संप्रदायों के संत महापुरुषों का सत्संग, भगवती भागीरथी के किनारे किनारे दूर दूर तक विरक्त अवधूतों की झोंपड़ियां पड़ी हुई थी। परंतु श्री उड़िया बाबा जी महाराज के सत्संग का रंग अद्भुत था। जिज्ञासु ज्ञानी विरक्त विद्वान आते रहते, बड़े बड़े दाव पेच के प्रश्न करते और हंसते हंसते थोड़े से शब्दों में ही उत्तर दे देते थे। अत्यंत चमत्कार पूर्ण वातावरण था। श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी के संवत्सर व्यापी अखंड नाम संकीर्तन महायज्ञ का समापन महोत्सव था। ब्रह्मचारी जी ने पहले ही दिन बाबा से निवेदन कर दिया था कि महाराज, आपको अन्नपूर्णा की सिद्धि है तो अब आप ही उत्सव संभालिए। हमारे कार्यालय में तो केवल 250 रुपए हैं। 250 रुपए हैं। अच्छा। बाबा हंस दिए और दिन प्रतिदिन भंडारे होने लगे। अन्नपूर्णा ने अपना खजाना खोल दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि 250 रुपए तो एक दिन के जलपान के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। अनुग्रह विग्रह साक्षात सदाशिव की सेवा करके जगदम्बा अन्नपूर्णा ने भी अपने को कृतार्थ मनाया। इन दिनों बड़े बड़े संत, जिज्ञासु, देश विदेश के श्रद्धालु और कौतूहल प्रिय व्यक्तियों का आगमन होता रहता था। पॉल ब्रंटन ने कहा, आप कोई सिद्धि दिखाइए। तो बाबा बोले, पानी की एक बूंद शरीर बन गई। पानी की एक बूंद शरीर बन गई, चलती है, फिरती है, सोचती विचारती है, इतनी बड़ी दिख रही है। तो इससे श्रेष्ठ सिद्धि या चमत्कार क्या होगा जिसको देखकर तुम विश्वास करो। ये जो अन्नपूर्णा की सिद्धि है ना, जिसको होती है, हमारे बाबा जी आया करते थे ना, तो मेरे पास 2 दिन ठहरते थे रोहतक में। तो बोलेंगे कितने आदमियों की रसोई है। मैंने कहा 100-150। कि अच्छा, आदमी तो बहुत ज़्यादा आएंगे, सब लोग दिल्ली से भी आ जाते, रोहतक के भी बहुत होते। तो वो क्या करते हो, कहते बगीचा था हमारा, डबल बगीचा था, फ्रंट बैक दोनों कोठी के। तो कोठी पिछले महीने में रसोई बनती, तो वो कहते सब ढक्कन लगा दो जब रसोई बन जाए। तो वो क्या करेंगे, वो ऐसा ढक्कन उठाएंगे, ऐसा देखेंगे कि बंद कर दो। बोलो आप निकाल के इन पतीलों में से शाम तक इसको कोई देखे नहीं, खाली जितना बर्तन बांटना है उतना निकालो और फिर ढक्कन बंद कर दो। शाम तक 150 की रसोई 500 खा जाते। एक बार हमने देखी है। मैंने आपका भी देखा 2-3 बार। कभी नहीं कम पड़ता। 2-3 बार मैंने आपका भी देखा। यहाँ भी हम जब कभी उस कुटिया में 2-3 बार ऐसा देखा, कुछ भी करो वो बढ़ता जाएगा। विष्णु की शादी में देखा, टिकलों की शादी में देखा। चलो, श्री महाराज जी, तुम ब्रह्म हो ऐसा प्राय नहीं बोला करते थे। मैं ब्रह्म हूं ऐसा भी नहीं बोलते थे। उनसे जब कोई पूछता आप कौन हैं, तो कहते जो तुम देख रहे हो। कभी कहते मैं चराचर का सेवक हूं, कभी कहते मेरे एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश चिंगारियों की तरह चमकते बुझते रहते हैं। उनसे कोई कह देता कि आप हमारे पिता हैं, स्वामी हैं, मित्र हैं, तो हाँ कर देते थे। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता था कि उनकी दृष्टि में कोई विशेष नहीं है। उन पर जो कोई जिस किसी विशेष का आरोप कर ले सब ठीक है, न विधि न निषेध। उनकी उन्मुक्त मुस्कान ही मानो समग्र प्रपंच हो। उनके शरीर को कोई चुपके चुपके उठा ले जाता, कोई उनके पेट पर सिर रखकर सो जाता, कोई पूजा करता, कोई झूला झुलाता, कोई कृष्ण कहता, कोई राम, कोई शिव कहता। उन्होंने स्वयं किसी को ना कभी प्रेरणा दी कि ऐसा कहो या मानो, और ना किसी को निषेध किया। लोगों ने गालियां भी दी, स्तुतियां भी की, पूजा प्रतिष्ठा भी हुई, अपमान तिरस्कार भी हुए, फूल माला चढ़ी और गंडासा भी।
परंतु ये सब औरों की दृष्टि में था, अज्ञानियों की दृष्टि में, उनकी दृष्टि में कुछ फूलमाला में कोई फर्क नहीं है। ज्यों के त्यों अविचल निर्विकार। यदि कभी किसी ने अधिष्ठान की, स्वयं प्रकाश की अथवा ब्रह्म की मूर्ति देखी हो तो कहा जा सकता है कि वो हमारे श्री महाराज जी का ठीक ठीक दर्शन कर चुका है। सभी अध्यारोप और अपवाद उनमें हुए और गए। सभी का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है। अनेक महात्मा इसका उद्घोष भी करते रहते हैं, परंतु वो ब्रह्म के व्यवहारिक स्वरूप थे। जिज्ञासुओं के लिए वो ब्रह्म विद्वृष्ट महात्मा थे, भक्तों के लिए भगवान थे, परंतु वो स्वयं क्या थे उसको वो भी नहीं बता सकते थे। ये हमारे जन्म जन्म का पुण्य प्रारब्ध अथवा ईश्वर का भूरि भूरि अनुग्रह ही था कि हमें उनके सत्संग, आलाप और घनिष्ठ संपर्क का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमने उनके साथ यात्राएं की, भोजन किया, शयन किया, बरसों तक उनकी गोद में क्रीड़ा की। उनकी वो मस्ती, मुस्कान, सिंह की सी चाल, वो वेदांत गर्जना, वो निरपेक्षता अब भी मूर्तिमान होकर हमारे नेत्रों के सम्मुख नृत्य कर रही है। हम इस कल्पना से ही गदगद हो जाते हैं कि हम उनके निज जनों में से एक स्थान प्राप्त करते थे। मैं रूठता था, वो मनाते थे। मैं खाने को मना कर देता था, वो खिलाते थे। हमने कभी अपने मन से उनको एक माला नहीं पहनाई, कभी एक फूल नहीं चढ़ाया, परंतु मैंने अनेक बार अनुभव किया कि मैं उनमें समा गया हूं और वे मुझ में समा गए हैं। वो अपने स्थान पर ज्यों के त्यों हैं। हमारा उनमें डूबना और उतराना शाश्वत है। ये होता आया है और होता रहेगा। हमारे इस अविच्छेद संबंध को माया, प्रकृति, अविद्या अथवा सर्वअंतर्यामी ईश्वर भी विच्छिन्न नहीं कर सकता। ये अटूट है, शाश्वत है, परमार्थ है। हमारे महाराज जी का जन्म स्थल समुद्र की दुग्ध फेन सदृश उत्ताल तरंगों से प्रक्षालित एवं चुंबित नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी का पावन धाम है। जब पुरी के राजा थे श्री प्रताप रुद्र, तब उनके कुल गुरु थे श्री काशी मिश्र। वो समय था श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का। काशी मिश्र की कई पीढ़ी बीत जाने के बाद उन्हीं के वंश में श्री उड़िया बाबा जी महाराज का जन्म हुआ। राजगुरु होने के कारण उस वंश का अत्यधिक समादर था। वो लोग प्राचीन परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। घर में कर्मकांड की ही प्रधानता थी। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों से बातचीत करने में भी संकोच था। पालकी पर बाहर निकलते, बैलगाड़ी पर नहीं चढ़ते, जूता नहीं पहनते, अन्य ब्राह्मण के यहाँ भोजन नहीं करते, दूसरे के आसन पर नहीं बैठते। 50-60 गांवों को धार्मिक व्यवस्था देना इन्हीं लोगों के अधिकार में था। अभिप्राय ये कि श्री उड़िया बाबा जी महाराज का जन्म अत्यंत प्रतिष्ठित वंश में हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में काशी मिश्र और बाद में उनके वंशज वैष्णव थे, परंतु श्री उड़िया बाबा जी महाराज का जन्म होने से कुछ पीढ़ी पूर्व उस वंश में काली की उपासना ने प्रवेश किया। ऐसा सुना गया है कि इनके प्रपितामह काली मंत्र का जाप करने बैठे थे। प्रमाद वंश कृष्ण मंत्र का उच्चारण होने लगा। क्रीम के स्थान पर क्लीम, किसके स्थान पर? क्रीम, क्रीम, क्रीम बोलते हैं ना, जब काली का मंत्र जपते हैं मतलब क्रीम है, क्रीम बोलते हैं। क्रीम का क्लीम हो गया। वो क्लीम अपने उच्चारण होने लगा तो काली ने उनके मुंह पर चपत मारा और उनका मुख टेढ़ा हो गया और जन्म भर वैसा ही रहा। तो उन्हीं के पुत्र हुए श्री वासुदेव मिश्र। उनके 3 पुत्र थे, 3 पुत्रियां। सबसे छोटे पुत्र थे श्री वैद्यनाथ मिश्र और उन्हीं के पुत्र हुए श्री उड़िया बाबा जी महाराज। इनका जन्म के समय का नाम था श्री आर्तत्राण मिश्र। विक्रम संवत 1932 भाद्र कृष्ण सप्तमी सोमवार, समय मध्याह्न। उस दिन समार्तों की श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। सूर्य उदय से इष्ट 16/6/30, लगन वृश्चिक, सूर्य स्पष्ट 4/7। ये उनकी वो कुंडली भी थी। पालन पोषण ताई ने किया। स्वभाव में चंचलता नहीं थी, खेल कूद में रुचि नहीं थी। कोई पीटे भी तो चुपचाप सह लें। प्रतिकार की वृत्ति नहीं थी। नेत्र बंद रखने में सुखी होते। 4 वर्ष की अवस्था से 12 वर्ष की अवस्था तक घर पर ही उड़िया भाषा, गणित और साधारण संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करते थे। उड़िया बाबा इसलिए कहते कि उड़ीसा में पैदा हुए। शरीर निर्बल था। संबंधियों की इच्छा अधिक पढ़ाने की नहीं थी, परंतु बालक आर्त त्राण के मन में
विद्या के प्रति अभिरुचि थी। घर के लोगों से अनुमति लिए बिना वो चुपचाप घर से चल पड़े और बालेश्वर होकर मयूरभंज पहुंचे। एक विद्यार्थी और साथ था। इतनी छोटी आयु में ऐसा साहस कर बैठना उनकी स्वाभाविक स्वातंत्र प्रीति और असंगता की ही अभिव्यक्ति थी। मयूरभंज के विद्यालय में पंडित पद्मनाभाचार्य इनके पिता को पहचानते थे, अतः उन्होंने तुरंत सम्मिलित कर लिया। वहां आर्त त्राण को यह चिंता हुई कि यदि पंडित जी ने घर सूचना दे दी तो मुझे लौट जाना पड़ेगा, अतः उनको बतलाए बिना ही बाल्या बेड़ा चले गए। तो वहां 5 वर्ष तक अध्ययन करके काव्य तीर्थ परीक्षा उत्तीर्ण की। काव्य तीर्थ की परीक्षा की तैयारी के दिनों में ही आर्त त्राण जी के एक सहपाठी गंगाधर मिश्र का अचानक हैजे से देहांत हो गया। उनका आर्त त्राण जी पर अनुजवत स्नेह था। उनकी मृत्यु से उन्हें बड़ा क्लेश हुआ और यहीं से चित्त में वैराग्य की भूमिका बंधी। सारा संसार नाशवान और नीरस प्रतीत होने लगा। इसी बीच वहां के वैष्णव राजा कृष्णचंद्र ने गोपीनाथ के मंदिर में उत्सव के निमित्त कलकत्ता से बाल संगीत मंडली बुलाई। इस मंडली ने कई सुंदर नाटक खेले। एक बालक ने शंकर जी का ऐसा सुंदर स्वांग रचा कि आर्त त्राण जी मुग्ध हो गए। सिद्ध आसन से निस्पंद बैठे शंकर को देखकर उन्होंने सबसे पहले वैसी ही समाधि निष्ठा की स्फूर्ति की। श्री कृष्ण भगवान की गोचारण और वन भोजन की लीला का इतना प्रभाव पड़ा कि अपनी कोठरी में आकर उसके चिंतन में ऐसा डूबे कि भाव समाधि लग गई। 3 दिन तक वो प्रमावेश ज्यों का त्यों बना रहा। बिना खाए 3 दिन उन्हें इस प्रकार भाव मगन देखकर सहपाठी सोचने लगे इन्हें कोई रोग तो नहीं हो गया। उन्हें क्या पता था ये रोग नहीं, भव रोग का निवारण है। शिक्षा समाप्त करके आर्त त्राण जी घर लौटे। घर वालों ने इन्हें वंश परंपरागत आचार्यत्व के कार्यकलाप में लगा दिया। पैतृक वृत्ति करते हुए भी इनका मन भक्ति, वैराग्य और योग की ओर खिंचा चला आ रहा था। तभी उड़ीसा में भयंकर अकाल का प्रकोप हुआ। क्षुधा से संतप्त होकर लोग कीड़े मकोड़ों की भांति मरने लगे। कोई दही में, कोई पानी में मिट्टी घोलकर पीने लगे, कोई विष खाकर काल के गाल में समाने लगा। आर्त त्राण तो आर्त त्राण थे। वो दुखियों के त्राण कार्य में जुट गए, परंतु जब उन्होंने देखा कि मैं प्रयत्न करके भी कुछ ठोस सेवा नहीं कर पा रहा तो उनका चित्त व्यथित हो उठा। क्षुधा पीड़ितों की क्षुधा निवारण का क्या उपाय हो सकता है, ये सोचते सोचते उन्हें प्रेरणा हुई कि द्रौपदी की बटलोई जैसा अन्न देने वाला कोई अक्षय पात्र प्राप्त हो जिससे सबको निरंतर खिलाया जा सके। देव आराधना से ऐसा पात्र प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा मानकर वे चैत्र कृष्ण 5 संवत 1951 को 1 लोटा और 11 रुपए लेकर घर से निकल पड़े। सोचा कि जगत जननी का अनुष्ठान करके ऐसा अक्षय पात्र प्राप्त कर जनता का दुख निवारण करूंगा। कामरूप कामाक्षा का मार्ग उन्होंने पकड़ लिया। पुरी से कलकत्ता, वहां से ग्वालंद और वहां से गुवाहाटी। कामाक्षा देवी का क्षेत्र देखकर आर्त त्राण जी का चित्त प्रसन्न हुआ। सिलहट के एक बंगाली सज्जन ने आपके अनुष्ठान के लिए आवश्यक द्रव्य का संयोजन कर दिया। आपने विधिवत नवदुर्गा का अनुष्ठान प्रारंभ किया। अनुष्ठान ठीक चलने लगा। स्वप्न में देवी के दर्शन भी हुए। तभी एक दिन एक महात्मा से विवेक चूड़ामणि सुनने का अवसर मिला। ऐसा सुनकर चित्त में ऐसी स्फुरना हुई कि देवी ने मेरी इच्छा के अनुकूल एक पात्र भी दे दिया। द्रौपदी जैसी बलटोई मिल भी गई तो उससे क्या होगा? कितने लोग मुझसे अन्न लेने के लिए मेरे पास आ सकेंगे? मैं भी कितने दिन जीऊंगा? मैं भी कोई अमर रहने वाला हूं। इसके अलावा क्या केवल अन्न पाकर ही लोगों के सारे दुखों का अवसान हो जाएगा? तो आर्त त्राण जी को लगा कि ये सकाम अनुष्ठान ठीक नहीं है। मुझे तो सारी कामनाएं त्याग कर जगदम्बा का भजन करना चाहिए। अस्तु अनुष्ठान छोड़कर वो काशी के लिए चल पड़े। माता अन्नपूर्णा और विश्वनाथ के दर्शन करके वैद्यनाथ धाम होते हुए वो घर लौट गए। अनुष्ठान से आर्त त्राण जी के मानस में मात्र भक्ति और वैराग्य दिनों दिन बढ़ने लगे। इस बीच उनकी स्नेहमयी ताई का देहांत हो चुका था। उन्हीं के प्रेम से वो बार बार घर लौट आते थे, तो वो बंधन भी कटा। ये देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। घर वाले उन्हें विवाह बंधन में जकड़ देने को उत्सव थे, परंतु एक ज्योतिषी से ये जान के कि 32 वर्ष से अधिक इनकी आयु नहीं है, वो विवाह से विचार से विरत हुए। ये और भी अच्छा लगा। जगन्नाथपुरी आकर आर्त त्राण जी ने
गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री मधुसूदन तीर्थ से बहुत अनुनय करके नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली। आपका नया नाम रखा गया ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप। पिता और ताऊ को दुख तो हुआ, पर करते क्या। जगत गुरु ने कहा कि मैं इसे दीक्षा ना देता तो ये कहीं और जाकर दीक्षा ले लेता। मेरे निकट रहने से आप लोगों को भी सुविधा रहेगी, ऐसा सोचकर मैंने इसे दीक्षा दे दी। अब ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप को सिद्ध गुरु खोजने की धुन सवार हुई। काशी से रामेश्वर तक उन्होंने सारा भारत छान डाला। इस अभियान में नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए। किसी ने उर्ध्व रेता बनाने के लिए शोधित संखिया घी चीनी के साथ खाने की सलाह दी, तो किसी ने उनके लिए जड़ी बना देने की तैयारी की। तब आपने सोचा जड़ी बूटी खाने से चमत्कार दिखाकर लोक प्रतिष्ठा कमाने की वृत्ति पनपेगी, और प्रतिष्ठा और गर्व माया मोह में भटकाएगा, उससे क्या लाभ होने वाला है। तो गोवालंद में एक जगह युवतियों ने भी आपको घेरा। आपने उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कहा, अरे माताओं, मुझे बाजार का मार्ग बता दो। मात्र भाव से उनकी दृष्टि बदली और उन्होंने आदर पूर्वक उन्हें मार्ग बताया। गारो पर्वत पर एक सिद्ध मिला, उससे सिद्धि का मंत्र और उसकी जप विधि पूछी तो बोला, जो मेरी बेटी से विवाह करेगा उसे दहेज में ये विद्या दूंगा। तुम इसके लिए तैयार हो तो मंत्र बता सकता हूं। अब कामाक्षा मंदिर में जगदम्बा के दर्शन करके बड़पेटा पहुंचे। भगवान कालिया कांत के दर्शन करके कुछ दिन वहां ठहर कर साधना में प्रवृत्त हुए। मणिपुर की राजमाता को यह पता लगा। वह आग्रह करके आपको अपने महल में लिवा ले गई। उसने अपने विरक्त राजकुमार से भेंट कराई। राजकाज संभालने की बात कहने पर वो बोला, महाराज जी, ये संसार तो अजगर है, मुंह फाड़े बैठा है, राग द्वेष के दांतों से हम सबको चबा जाता है। मैं ऐसे राग द्वेषपूर्ण व्यवहार में नहीं पड़ना चाहता। ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप अभी 22 वर्ष के ही थे। बड़पेटा के शिव मंदिर के वृद्ध महंत अत्यंत रुग्ण थे। महंत जी के शिष्य रामेश्वर यात्रा पर गए थे। उन्हें अस्वस्थ और अकेला देख वासुदेव स्वरूप उनकी सेवा करने लगे थे। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा से महंत जी संतुष्ट हुए और उन्होंने मंदिर के ट्रस्टियों को बुलाकर कहा कि ये ब्रह्मचारी मेरी गद्दी के उत्तराधिकारी हो गए, उन्हें ही मेरे बाद महंत बनाना। 10 दिन पश्चात महंत जी का शरीर शांत हो गया। उनकी आज्ञा अनुसार ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप को महंत के पद पर अभिषिक्त कर दिया गया, परंतु आप माया में लिप्त न होकर जप अनुष्ठान और उपासना में ही लगे रहे। शतचंडी का अनुष्ठान किया, उससे आपको वाक सिद्धि प्राप्त हुई और पर चित्त ज्ञान होने लगा। पर चित्त ज्ञान से उनके चित्त में बड़ा विक्षेप होने लगा। जो व्यक्ति सामने आता उसके चित्त के दोष स्पष्ट दिखते। 18 दिन में ही इस सिद्धि से जी उब गया। क्या हो गया? मन भर गया। इस सिद्धि से मन भर गया उनका 18 दिन में। मां से प्रार्थना की कि इस विक्षेप से मुक्त करो। मां की कृपा से उन्हें छुटकारा मिला। महंत के शिष्य रामेश्वर यात्रा से लौटा तो उस गद्दी के उत्तराधिकार का दावा करने लगा। ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप स्वयं उसका समर्थन करते हुए बोले, इन्हीं को महंत बनाओ, छुट्टी हुई। मुझे ये गद्दी नहीं चाहिए। पर ट्रस्टी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब एक दिन ये बिना किसी से कुछ कहे सुने वहां से छोड़कर चल दिए। यही तरीका है दुनिया से छूटने का। ऐसे कोई निकल नहीं देता है। हम रात के 12 बजे निकल गए, किसको पता ही नहीं। तो श्री महाराज जी फिर सिद्ध योगियों की खोज में लगे। तो ऐसे वो जाने नहीं देते? अगर आप ऐसे दिन में जाते तो जाने नहीं देता कोई? नहीं, वो गणेशपुरी भेजने के पक्ष में नहीं थे ना। सब तरह के प्रलोभन दिए। ये ऊपर का पोर्शन है, तब आधा बना हुआ था जहाँ हम रहे हैं बढ़िया, और आधा नर्सिंग होम बना देते हैं। मैंने कहा, मैं सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो घर छोड़ा हुआ, फिर तुम्हारे घर में फंसूंगी, मेरे तो जाने दो। तो पिताजी फिर नाराज भी थे, हमारे बाबा जी से भी। गुरु तो नहीं छोड़ता, तुम कितने भी नाराज हो। तो आकर उनको लेने ही आए 4 दिन पहले कह के। लेकिन रेलवे की स्ट्राइक थी। रेलवे का मुझे पास मिलता था ना, फर्स्ट क्लास का, क्योंकि अनमैरिड थी, पिताजी का पास में। तो मेरा कज़न था एयर इंडिया का चीफ,
उसने कहा उर्मिला मैं तेरे को किसी फॉरेन फ्लाइट में बैठा दूंगा, तो मेरे साथ चल, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करेगा, कपड़े 2-4 ही लेना ताकि किसको शक ना होए। तो हम रात को उसके साथ गए। बोले कहाँ गई? मौसी के गई। मौसी का बेटा था ना, तो उसने मुझे चढ़ा दिया एक फ्लाइट पर, और उसने बॉम्बे फ़ोन कर दिया, शशि का पेयर है बॉम्बे कि वो आ रही है, उसको उतार लेना और गणेशपुरी छोड़ आना। ऐसे घर वाले आराम से थोड़ी छोड़ने देते हैं। तो श्री महाराज जी फिर सिद्ध योगियों की खोज में लग गए। असम और भूटान में उन्होंने हठ योगियों की बड़ी खोज की। वो चाहते थे कि ऐसा योगी मिले जिसे निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो। कूच बिहार में एक हठ योगी मिले। उन्होंने आसन, त्राटक, ध्यान, धारणा आदि का अभ्यास भी कराया, समाधि भी प्राप्त हुई, पर अंत में यही समझ में आया कि ये भी निर्विकल्प समाधि की स्थिति पर नहीं पहुंच पाए। बालेश्वर में एक गांव में एक मकान में आग लगी देखी। उस मकान के अन्य लोग तो बाहर आ गए, पर नववधु भीतर ही रह गई। उसके लिए सभी व्याकुल हो रहे थे, पर किसी को साहस नहीं हो रहा था कि आग में भीतर घुसकर उसे निकाल लाए। आपने ये करुण स्थिति देखी तो धधकती आग की लपटों में भीतर घुस गए और उस वधु को पकड़कर बाहर खींच लाए। उसकी प्राण रक्षा तो हो गई, पर आपको लगा कि स्त्री का स्पर्श होने से ब्रह्मचर्य व्रत के अनुकूल कार्य नहीं हुआ। अतः आपने 3 दिन और 3 रात का उपवास कर उसका प्रायश्चित किया। रामेश्वर धाम में 10 दिन ठहर कर आप सिद्धों की खोज करते रहे। पंढरपुर, पूना, बंबई होते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश भी हो आए, पर मनोनुकूल सिद्ध पुरुषों के दर्शन नहीं हुए। लंबा तीर्थाटन करके आप पुनः गोवर्धन मठ लौट आए। ज्योतिषियों ने आपको अल्पायु बताया था, अतः आपने सोचा कि पता नहीं कब ये शरीर छूट जाए, अतः संन्यास ले लेना अच्छा है। आचार्य चरण से प्रार्थना की तो उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। 32 वर्ष की आयु में आपने 1964 विक्रमी संवत में संन्यास ग्रहण कर लिया। अब आपका योग पट हुआ दंडी स्वामी श्री पूर्णानंद तीर्थ, पर आप प्रख्यात हुए श्री उड़िया बाबा जी और श्री महाराज जी के नाम से। आचार्य चरण चाहते थे कि आप ही आगे चलकर आचार्य पीठ को संभालें, पर मठ का वैभव आपको आकृष्ट नहीं कर सका। आप उसे छोड़कर चल दिए। चलते चलते दंड कमंडलू को भी आपने सागर को समर्पित कर दिया। सोचा कि जब सब छोड़ा तो जन्म, कर्म और सन्यास की तुष्टि करने वाली इस धर्म ध्वजा को भी क्या रखना। पुरी से रानीगंज, रानीगंज से वैद्यनाथ धाम और वहीं से काशी के लिए श्री महाराज जी निकल पड़े। पैदल बहुत दूर है, अच्छा हो रेल से जाओ। तो ऐसी सलाह एक ब्रह्मचारी ने आपको दी, तो आप उसे मानकर स्टेशन की ओर चल पड़े। मार्ग में एक ब्रह्मचारी ने श्री महाराज जी को भांग मिली हुई ठंडाई पिला दी। मादक पदार्थों का कभी सेवन तो किया नहीं था। परिणाम ये हुआ कि ट्रेन में आपको नींद लग गई और काशी पहुंचने के लिए ट्रेन बदलने का अवसर आया तो तब आप ट्रेन में बुत बने पड़े रहे। पहुंचना था काशी और पहुंच गए छपरा। टिकट कलेक्टर काशी का टिकट देखकर लड़ने लगा। गर्म होकर बोला, तुम्हें यह भी पता नहीं कि गाड़ी छपरा जाती है कि काशी आई? बड़े आए साधु कहीं के। आपको टिकट चेकर द्वारा की गई भर्त्सना खली तो स्टेशन से निकलकर गंगा तट पर आए और वहां जल हाथ में लेकर संकल्प किया, अब कभी किसी सवारी पर नहीं बैठूंगा। अब श्री महाराज जी की पद यात्रा आरंभ हो गई। आप छपरा से काशी के लिए चल पड़े। गंगा के किनारे किनारे चलते हुए गाजीपुर पहुंचे। किसी से कुछ मांगना नहीं, अयाचित वृत्ति, यदृच्छा से जो मिल जाए उसका स्वागत। ऐसे ही एक दिन एक फल मिल गया, खाने में बहुत कड़वा और कसैला था। उसे खाने से आपको हैजा हो गया और आपको मूर्छा आ गई। अर्थाभाव के कारण बिना संस्कार वाले मुर्दे जहां बह बहकर इकट्ठे हो गए थे, वहीं आप भी पड़े थे। शाम को कुछ लोग एक शव का संस्कार करने आए तो आपके मुंह से पीड़ा की आह सुनकर पास आ गए। देखा आपके शरीर में प्राण है तो उन्होंने वस्त्रों को धोया, आपको नहलाया और एक तटवर्ती वट वृक्ष के नीचे लिटा दिया। दही लाकर आपको खिलाया, पर वो भी नहीं पचा। सारी रात अर्ध मूर्छा की सी स्थिति बनी रही।
प्रातः सूर्योदय के साथ साथ आपके शरीर में नव जीवन का संचार हुआ। पास में ही एक उदासीन बाबा का स्थान था। उनका दर्शन करने गए तो उन्होंने दही खिचड़ी खिलाई। फिर एक परमहंस के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह आपके लिए नया देश है, नई भाषा, तो यहाँ के खान पान वृत्ति व्यवहार से आप अनभिज्ञ हैं। यहाँ अयाचित वृत्ति से आपको बड़ा कष्ट होगा, इसलिए मधुकरी वृत्ति से रहना अच्छा रहेगा। तो आपने ये सलाह मान ली। सोचा इसमें मान अपमान, सुवचन दुर्वचन, भूख प्यास आदि द्वंद्वों को सहन करने का अभ्यास भी होगा। तितिक्षा और तप की वृद्धि होती है और विश्वंभर सन्यासियों के माधुकरी जरूर करनी चाहिए। हमने तो नहीं करी, यहाँ के महाराज ने कहा थोड़ी देर माधुकरी करो, हमने करी। कोई गाली भी दे देता था, कोई दूध भी दे देता। सैदपुर से आगे आप नारायणी नदी के दाईं ओर चलने लगे। राजवारी स्टेशन के निकट एक दक्षिणी स्वामी का स्थान मिला। उसके महंत रोगग्रस्त होकर शैया पर पड़े थे। आपने उन्हें असहाय देखकर उनकी सेवा आरंभ कर दी। महंत जी का स्वास्थ्य गिरता देखकर आश्रम की प्रबंध समिति ने श्री महाराज जी को ही महंत बनाना निश्चित कर लिया और उनकी स्वीकृति लेकर इन्हें विधिवत महंत पद पर अभिषिक्त कर दिया। श्री महाराज जी के व्यवहार, पूजा पाठ, साधना आदि से लोग बहुत प्रसन्न थे। एकादशी के अवसर पर भगवान शंकर के श्रृंगार, रुद्राभिषेक, संकीर्तन आदि का आपने जो श्री गणेश किया, उससे जनता में बड़ा उत्साह आ गया। उधर दक्षिणी स्वामी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उन्हें जब एकादशी उत्सव और आश्रम की व्यवस्था में किए सुधारों का पता लगा तो वो बिगड़ उठे। एक दिन महाराज जी ने कहलाया कि कुछ संत पधारे हैं, मैं उनका दर्शन करने जाता हूँ। इतना सुनते ही वो बोले, महंत की अपनी मर्यादा है, आपको दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, जिसे आना हो आपके पास आए। तो महाराज जी को ऐसी बंदिश बुरी लगी। उसी रात आप वहां से निकलकर काशी की ओर चल पड़े। जिसे गोवर्धन पीठ का वैभव बांध कर नहीं रख सका, उसे इस छोटे से आश्रम की महंती कैसे फंसा सकती थी। श्री महाराज जी के हृदय में इन दिनों तत्व जिज्ञासा तीव्र रूप से चल रही थी। नया प्रदेश, नई भाषा, रोटी खाने का एक तो अभ्यास नहीं, दूसरे वो उन्हें पचती भी नहीं थी। शरीर दिन दिन सूख कर कांटा होता जा रहा था। काशी में विश्वनाथ, अन्नपूर्णा के दर्शन करके आप गंगा तट पर दिन काटने लगे। बाद में एक महात्मा के आग्रह से काशी से 7 मील दूर गंगा तट पर एक आश्रम में चातुर्मास बिताया। वहां और भी कई महात्मा थे जो वेदांत पर चिंतन करते थे। गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद आदि पर विचार विमर्श चलता था। महाराज जी की इसमें विशेष रुचि नहीं थी। उनके हृदय में तो तत्व विचार की जिज्ञासा उग्र रूप धारण कर रही थी। मैं कौन हूँ, इस प्रपंच का कर्ता कौन है, जगत क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, ये दिन रात दिन ऐसे प्रश्नों के चिंतन में लगे रहते। लोग प्रस्थान त्रय अध्ययन की सलाह देते पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। विचरते विचरते आप प्रयाग पहुंचे। उस समय की अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए महाराज जी कहते हैं कि उस समय मेरी पागल कुत्ते जैसी स्थिति थी। किसी की कोई गिनती नहीं थी, बस काटते जाओ, बेचैनी बेचैनी, सब आस्थाएं समाप्त हो रही थी। कठोर साधना का काल था, चरम विरक्ति, पैदल यात्रा, वृक्ष के नीचे पड़े रहते, मिल जाता खा लेते, नहीं तो निराहार, आंधी तूफान वर्षा के झटके। एक दिन बेचैनी बहुत बढ़ी, जीवन भार सा लगने लगा। सोचा किस काम का है जीवन, सत्य का साक्षात्कार अभी तक नहीं हो सका, ऐसे जीवन से मौत भली। एकमात्र साथी तुम्बा गंगा जी में फेंक कर महाराज जी गंगा में छलांग मारने को ही थे कि अचानक अंतर्यामी भगवान शिव जी की आवाज आई, ठहरो, मरने से क्या होगा, संभव है विचार चंद्र का उदय हो जाए, इस संतप्त जीव पर भी अमृत दृष्टि हो सकती है। तो श्री महाराज जी ने इस अंतर्ध्वनि के कारण भागीरथी की गोद में प्राण विसर्जन का विचार तो त्याग दिया, पर हृदय अशांत था। निकट में ही एक पुराना शिव मंदिर था, उसमें जाकर पड़े रहे। श्रद्धा, विश्वास, आस्था की तो समाप्ति हो गई थी। अब शिवलिंग पर पैर रखकर लेट गए। पर आशुतोष तो आशुतोष। तो महाराज जी ध्यान में देखते हैं कि 2 परमहंस उनके समक्ष हैं, मानो एक हों सदाशिव और दूसरे हों वशिष्ठ महाराज। गौर वर्ण की 2 दिव्य मूर्तियां, भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष से विभूषित। प्रणाम करके जिज्ञासु ने अपने प्रश्न करके चरणों में निवेदित कर दिए।
प्रश्नों के एक साथ उत्तर मिलने लगे, एक से एक अकाट्य उत्तर। सारी शंकाओं का एक एक कर निरसन होता चला गया। ये 2 श्लोक बताए उन्होंने स्मरण रखने को। नेति नेतीति नेतीति शोषितम यत् परम पदम निराकर्तुम शक्या तवातद स्मृति सुखी भव जड़ता वर्जित्वेताम शिलाया हृदयम च यत् अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। सबका निषेध करने पर जो परम पद अवशिष्ट रह जाता है वही मैं हूं, ऐसा जानकर सुखी हो जा। उसे खोजते मीर खोए गए, कोई देखो इस जुस्तजू की तरफ। तो श्री महाराज जी कृतकृत्य हो गए, उनकी बेचैनी छटपटाहट शांत हुई, ज्ञान विज्ञान की रस भरी धारा प्रवाहित हो उठी। उसका विवेचन करते हुए वो कहते कि वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल है उपरति। दोनों में अंतर यही है कि वैराग्य होने पर विषयों में ग्लानि होने के कारण उन्हें भोगा नहीं जाता, और उपरति होने पर वस्तु सामने रहने पर भी उसे भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसके उपरांत उपरति का फल है आनंद और आनंद का फल है शांति। अब उनको जिज्ञासा समाप्त हुई। हमारे महाराज जी कहते थे ना, पाँव छूने की बात, बोले अगर छूने से आनंद आता है तो मत छुआओ, और अगर छूने से ग्लानि आती है तो भी मत छुआओ। यदि ग्लानि और आनंद दोनों नहीं है तो छुआओ। गंगा के किनारे किनारे श्री महाराज जी कानपुर की ओर बढ़ने लगे। एक जगह दलदल में फंस गए। जितना निकालने को जोर लगाएं उतना और धंसते जाएं। सोचा अब अंतकाल उपस्थित है, अतः सहज भाव से स्वरूपस्थ हो गए। जीवन मरण की चिंता ही नहीं थी। आपकी स्थिति थी। तभी कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने एक वस्त्र फेंक कर कहा, बाबा जी इसे पकड़ लो, हम खींचते हैं। तो उन्होंने दलदल से बाहर खींचा। दीदी आपका स्वभाव ना बच्चे के जैसा है कि बच्चे को कुछ पता नहीं चलता ना, तो तभी तो भगवान उनका स्वरूप बोला ना बच्चों को। हाँ संभाव का मतलब ही ये है कि भाई यदि किसी ने मान दे दिया तो हमें आनंद है, और अगर मान दिया और ग्लानि हुई तो भी नीची स्थिति है, क्योंकि इसका मतलब अभी आपको मान अपमान में फर्क है। इसलिए कोई मान देवे तो ठीक है और कोई अपमान देवे तो ठीक है। मान अपमान एक कर जाता, सोई पूर्ण ब्रह्म पछाता। ये गुरु नानक साहब की कथा है। तो कानपुर से होकर आप बिठुर गए। इसमें एक और बात है, यदि आपको मान मिलने से नफरत होती है ना, इसका मतलब कि आप में थोड़ा अहम है कि अरे हम इस मान की परवाह नहीं करते, हमें नहीं चाहिए। इसीलिए कई बार दूसरे का सम्मान रखने के लिए खुश होगा, कराना पड़ता, वस्तु लेनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, सेवा करानी पड़ती है। सही बात। हाँ जी। तो प्राणायाम में वो बहुत कुशल थे, तो उनसे प्राणायाम सीखने के लिए कई मास उनके निकट रहे। शीतकाल में जब प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करने लगे तो स्वप्न में जगदम्बा का आदेश हुआ कि ये पद्धति तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारे लिए राजयोग का अभ्यास ही ठीक है। 1 वर्ष वहां ठहर कर महाराज जी गंगा तट पर ऊपर की ओर चल पड़े। आगे आप 30 वर्ष से वट वृक्ष के नीचे रहने वाले बरगदिया बाबा के पास पहुंचे। तो अन्य कई संतों का सत्संग करते हुए आप फर्रुखाबाद और फिर गंगा पार कर ढाई घाट गए। वहां पर स्वामी आत्मानंद का सत्संग कर गंगा के इस पार लौटे और फिर ऊपर की ओर अग्रसर होने लगे। आषाढ़ का महीना, रात का समय, कोसों तक कहीं गांव का पता नहीं, कोई आदमी भी चलता फिरता नहीं दिखता। भूख भी लगी थी पर कोई उपाय नहीं। अतः श्री महाराज जी एक शिशिम्पा के तले सिद्ध आसन लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर में आकाश में चंद्रोदय हुआ। उसी समय कहीं से 2 सुंदर बालक हंसते खिलखिलाते आए। बोले, बाबा रोटी खाओगे? आपने कहा, हाँ बेटा, पर तुम्हारा घर कहाँ है, किस जाति के हो तुम? तो बच्चे हंसते हुए बोले, हम तो पास ही के गांव में रहते हैं, माहेश्वरी बनिया हैं। बोले, बेटा इतनी रात अकेले क्यों घूम रहे हो? ऐसे ही खेलते खेलते हम यहाँ चले आए।
अभी तक महाराज जी केवल ब्राह्मणों के यहाँ ही भिक्षा करते थे, पर इन बालकों ने ऐसा मुग्ध कर लिया कि उन्होंने उनकी भिक्षा स्वीकार कर ली। विधि निषेध की श्रृंखला टूट गई। बच्चे थोड़ी देर में रोटियां और केले का साग ले आए। आप भोजन पाते रहे, बालक खेलते रहे। खा चुके तो पूछा, बाबा हम जाएं? बोले हाँ बेटा जाओ। तो महाराज जी थोड़ी नींद लेकर उठे तो देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त की वेला में वो दोनों बालक फिर हाजिर। बाबा बाबा कहकर पास आ गए। बोले बेटा अभी तो सवेरा भी नहीं हुआ, तुम कैसे आ गए? बोले बाबा हम खेलने के लिए चले आए। ये तो बताओ कि तुम कुछ पियोगे? महाराज जी के हाँ कहते ही वो जाकर मिट्टी की हंडिया में छाछ ले आए और महाराज जी के तूंबे में भर के चले गए। सूर्य उदय होने पर महाराज जी ने दूर दूर तक देखा, वहां कोई गांव ही नहीं था। मार्ग में एक महात्मा से प्रसंग की चर्चा की तो बोले ये सब विश्वंभर की लीला है। तो मस्ती में झूमते महाराज जी आगे बढ़ने लगे। आप गुनगुनाते जाते थे। तो गढ़ी रामपुर में ब्रह्मचारी मोतीराम पाठशाला चलाते थे। महाराज जी उनके आग्रह से वहां चातुर्मास करना स्वीकार किया तो विद्यार्थियों को प्रेम से पढ़ाने भी लगे। गांव वालों के आग्रह से वहां 2 साल टिक गए। जिला एटा के सहवाजपुर में कुछ दिन रहकर वहां मोहनपुर में कुछ दिन रमे रहे। गांव वालों से बहुत प्रेम हो गया। वो समझे कि महाराज जी अब यहीं ठहरेंगे, परंतु रमता जोगी बहता पानी, इनको कौन सके ठहराए। तो महाराज जी के तीर्थाटन, सत्संग, चिंतन, मनन सघन वर्षों तक इसी प्रकार चलता रहा। इसी यात्रा क्रम में आप रामघाट गंगा तट पर पहुंच गए। अनूप शहर से रामघाट तक गंगा तट पर ही आपका अधिक निवास रहा। मुख्यतः रामघाट और कर्णवास में आप रमते रहे। यहाँ कोई 10 वर्ष तक आपकी तीव्र साधना रही। आनंद रस में डूबे हुए श्री महाराज जी संवत 1972 के आषाढ़ में सबसे पहले रामघाट पहुंचे। मोहनपुर तक आपने संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधियों का स्पष्ट अनुभव प्राप्त कर लिया। दिन रात आप समाधि रस में मगन रहते। 8 पहर 64 घड़ी आनंद ही आनंद। तो इमली वाली कुटी में प्रेम रसानंद की अनुभूति करते हुए आप चंद्रायण आदि अनेक व्रत भी चलाने लगे। बुद्ध भगवान की भांति आप प्रचंड तपस्या में संलग्न हो गए। और लंबा है क्या? बहुत है। बाकी का कल देख